राजस्थान की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मियां चरम पर है। ये उपचुनाव न सिर्फ राजस्थान की भजनलाल सरकार और विपक्ष के कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है, बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि भारतीय राजनीति में अब नारी शक्ति महज पर्दे के पीछे की ताकत नहीं रही है, बल्कि अग्रिम चुनाव की अग्रिम पंक्ति में योद्धा बन चुकी है। पुरुष नेताओं, मंत्रियों के साथ साथ महिला नेत्रियों, विधायकों और यहां तक कि प्रत्याशियों की पत्नियों ने भी इस चुनाव मुकाबले में पूरी ताकत झोंक दी है। अंता उपचुनाव में भाजपा की ओर से प्रचार की कमान संभालने वाली महिला नेताओं की सूची काफी लंबी है, जिसकी शुरुआत राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की है। राजे ने अपनी पार्टी के स्थानीय प्रत्याशी मोरपाल सुमन के लिए माहौल बनाते हुए उसकी जीत का दमखम भर रही है। वहीं 12 जिले के अंता विधानसभा उपचुनाव में 15 प्रत्याशी अपनी ताल ठोक रहे हैं, लेकिन संघर्ष त्रिकोणीय है। बीजेपी से मोरपाल सुमन, कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय से नरेश मीणा सीधी टक्कर दे रहे हैं। बीजेपी ने अंता में इस बार नए चेहरे मोरपाल सुमन पर दांव लगाया है, तो वहीं कांग्रेस ने यहाँ 2 बार के चुनाव जीत चुके प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी बुरी दमखम के साथ मैदान में उतरे हैं। अब तक इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला था। परंपरागत रूप से ही 2008 में चुनाव को छोड़ दें तो यहाँ थर्ड फ्रंट कोई खास जगह नहीं बना पाया था, लेकिन इस बार चुनाव अलग है। पहली बार इस सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, इसलिए नतीजे भी आम चुनावों से अलग हो सकते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आम चुनाव घोषणा पत्र एंटी इनकम्बेंसी सियासी मुद्दों पर प्रमुख रूप से लड़ जाते हैं, लेकिन उपचुनाव में फैक्टर अलग तरह से काम करते हैं। उपचुनाव में पार्टी से ज्यादा ये बात मायने रखती है कि लड़ने वाला प्रत्याशी के साथ और उसके खिलाफ कौन है। सुमन मोरपाल के बारे में एक बार जो बेहद जरूरी है वो यह है कि आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। वे यहाँ संघ जिला कार्यवाहक रह रहे हैं, इसलिए आरएसएस की पूरी टीम यहाँ एक्टिव हो गई है। वहीं जानकारों की माने तो 3 प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर है। ये कहना अभी स्पष्ट नहीं है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। वहीं इस अंता उपचुनाव को लेकर जोधपुर के कई राजनेता वहां अपना दमखम दिखा रहे हैं और चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जोधपुर नेताओं की सूची भी लंबी है। इनमें सबसे पहला नाम जोधपुर के लूणी विधायक और वर्तमान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का नाम है। जोगाराम पटेल वहां भाजपा प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं और अपने दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वहीं इसके बाद राजस्थान के कई मंत्री, विधायक, यहां तक कि भाजपा के कई दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि इस चुनाव में किसको विजयश्री मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इससे पीछे नहीं है। कांग्रेस भी लगातार वहां बड़े दिग्गज चुनावी रण में उतर चुके हैं। यहाँ की चुनावी रैलियां भी की जा रही है। इनमें कांग्रेस में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आता है। वहीं सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक भी वहां चुनावी रैलियां कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। अब ये वक्त बताएगा कि अंता उपचुनाव में किसे जनता सरताज बिठाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये रण काफी रोचक हो चुका है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट।